हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। एस्ट्रल पोली है 1050 के 100 शेयर हैं। और दूसरा मेरे पास जेके लक्ष्मी सीमेंट है, ये 700 शेयर है मेरे पास 350 के रेट के। तो एस्ट्रल पॉली तो आपने काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली है और शानदार मुनाफा आपको हो रहा है 50% से ज्यादा का, तो कंग्रेचुलेशंस। और जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी आपकी पोजीशन मुनाफे में ही है, तो दोनों अच्छी स्टॉक्स अच्छे लेवल पर एंट्री। आज तक प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करने हैं? सबसे पहले एस्ट्रल पॉली की बात करें तो निकुंज जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बढ़िया लेवल पे खरीदारी करी है। और जिस तरह से आज एक बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी आई है, इनफैक्ट काफी टाइम के जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर आज क्लोज किया है, क्योंकि 1750 का काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। मेरे हिसाब से जो ये क्लोज 1750 के ऊपर हुआ है, ये बढ़िया तेजी आगे जाते हुए भी दर्शाता है। और जो आगे के लेवल्स है वो हमें जो देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 1980 से 2000 तक के स्तर एस्ट्रल पॉली में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि खरीद इनकी काफी बढ़िया लेवल पे हुई है। तो मैं अभी भी इन्हें सलाह दूंगी कि पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगा ले 1500 का। 1000 के आसपास की खरीद है, 1050 के आसपास, तो 1500 का स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वर्क करेगा। मेरे हिसाब से उसके नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन सेफ रहेंगे। 1500 की क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल पॉली में पोजीशंस कंटिन्यू करने की सलाह है। 2000 तक के इनिशियल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका जेके लक्ष्मी सीमेंट पे था। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी इनकी लेवल्स काफी अच्छे लेवल पे खरीदारी हुई है। इनको मैं अभी भी होल्ड करने की सलाह दूंगी। 397 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, तो उसके साथ आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 440 से 460 तक के लेवल्स जेके लक्ष्मी सीमेंट में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए है। इसके अलावा अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। समीर है हमारे साथ मुंबई से। समीर, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया है मैंने इश्यू में, और 305 रुपये में 4 एप्लीकेशन है 52 की। और 270 रुपये में 1000 से लिया है मार्केट में से। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप बात कर रहे हैं, 300 का आपका बाइंग प्राइस है, 52 स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं। पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था, बताइए क्या सजेशन रहेगा? इनके भाव से तो नीचे 60 रुपए के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान में है इनकी खरीदारी, अब क्या करना है? जी बिल्कुल दीपाली, बेसिकली जो 300 का स्तर था वो हमें देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि लिस्टिंग यहाँ पे वीक हुई थी और इनफैक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट हम देख चुके हैं। मेरे हिसाब से अभी तो ये पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा लें 230 के आसपास का। उसके नीचे अगर बंद करता है तो निकलने की सलाह रहेगी, नहीं तो एक बार इंतजार करा जा सकता है। पहले टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे अगर तेजी आई तो 270 तक के लेवल्स हमें इस काउंटर पे हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए 230 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप के साथ। तो होल्ड कीजिए अब तो, और स्टॉप लॉस जो आस्था ने बताया है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ नजीर हैं विशाखापट्टनम से। नजीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट एसएमएस के जरिए इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं आस्था वो आपको बता देते हैं, फोन लाइन पर ये मौजूद नहीं है। यस बैंक में इनकी होल्डिंग है और पुरानी होल्डिंग है, ये आप प्राइस से अंदाजा लगा सकते हैं। 137 रुपए की इनकी बाइंग है, 13-14 रुपए के आसपास ये स्टॉक फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो ऑलरेडी बहुत नुकसान ये झेल चुके हैं स्टॉक में, अब क्या करना है? निकाल दे या फिर इतना लॉस देख ही लिया है तो होल्ड कर लें? बेसिकली लॉस इतना देखा हुआ है तो कुछ पोजीशंस को मैं यहाँ होल्ड करने की सलाह दूंगी। मेरे हिसाब से पार्शियल यहाँ पे लॉस बुक करें, पार्शियल पोजीशन को होल्ड करें 12 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ। और जो यहाँ पे इन्होंने लॉस बुक किया है उसकी जगह ये एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद सकते हैं। काफी बढ़िया रिजल्ट्स अभी आए हैं, फ्यूचर आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। 380 तक के टारगेट्स हमें एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे नुकसान की भरपाई करता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। तो पार्शियली लॉस बुक करें, पार्शियली होल्ड करें 12 की स्टॉप लॉस के साथ। पहले टारगेट्स जो देखने को मिल सकते हैं वो 15 से 16 रुपए की रहेंगे। ठीक है,
तो पार्शल तो लॉस बुक कर लीजिए, थोड़ी पोजीशन होल्ड कर लीजिए 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। हमारे साथ सचिन सिंह है फोन लाइन पर बलिया से। सचिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा जस्ट डायल का 53 शेयर है 1004 पे, और एक्सिस बैंक का है 30 शेयर 715 पे। तो जस्ट डायल तो अभी काफी गिर गया, तो इसको क्या करना है, दोनों थोड़ा बता दीजिए। आपका एक्सिस बैंक में क्या है बाइंग प्राइस? 715 715 है, ठीक है। आशा बताइए क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स में, क्योंकि इनकी जस्ट डायल में जो पोजीशन है वो 1004 की इनकी बाइंग है, तो इनको नुकसान हो रहा है। एक्सिस बैंक में 715 की बाइंग है, और एक्सिस बैंक में आपको बता दें हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है, और खबर ये है कि सुट्टी अपने 4 करोड़ शेयर्स जो हैं वो एक्सिस बैंक में बेच सकती है ओएफएस रूट के जरिए। बोर्ड अप्रूवल जो है वो अवेटेड है, तो ये भी खबरों में है स्टॉक, और लगभग 3.5% हिस्सेदारी सुट्टी की है भी एक्सिस बैंक में। आस्था बताइए क्या सजेशन है जस्ट डायल में भी और साथ ही एक्सिस बैंक में? सबसे पहले जस्ट डायल की बात करें दीपाली, तो जिस तरह से ये जो हफ्ते की शुरुआत हुई है, तो हमने एक गैप डाउन यहाँ पे एक मोमेंटम देखा है, जो ये दर्शाता है कि थोड़ी वीकनेस इस काउंटर में और भी ज्यादा बन सकती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाए, बाकी पोजीशंस को भी कंटिन्यू करेंगे तो 660 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें, बट कुछ तो यहाँ पे नुकसान बुक करने की सलाह है। और जिस तरह से एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज मैंने रिकमेंड किया, बढ़िया लगता है, 380 के टारगेट्स के लिए वो खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी मुझे बहुत पसंद आता है, तो वहां पे भी खरीदारी कर सकते हैं। उसमें टारगेट रहेंगे तकरीबन यहाँ पे 2500 के, तो और दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंडेशंस दे रही हूँ, तो लॉस बुक करें और पार्शियल पोजीशन को 650 के स्टॉप लॉस होल्ड करें। दूसरा सवाल इनका एक्सिस बैंक पे था, और 715 के आसपास जो मुझे समझ में आया है इन्होंने बाइंग किया था। एक्सिस बैंक की बात करें तो आज हमने जरूर यहाँ पे ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट देखी है। मेरे हिसाब से फिर भी स्टॉक में पोजीशंस को कंटिन्यू किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 670 का क्लोजिंग बेस पे, पोजीशंस को यहाँ पे कैरी करेंगे। कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, इनफैक्ट 730 तक के विस्तार हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पर ही आपको सजेशन दिया गया है, उसके हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। अगले कॉलर धर्मेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर अजमेर से। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था, गायत्री प्रोजेक्ट मैंने दिसंबर से लेना चालू करा था, बाइंग करते करते अभी मेरे पास में 1730 शेयर है, और इसकी रेट मेरे को अब एवरेज हो गई 39.81, और ये रोज 8% बढ़ता है वापिस गिर जाता है। तो इसको मैं होल्ड करूं? आपके भाव से ये स्टॉक नीचे आता रहा और आप इसमें और खरीदारी करते रहे, यही किया ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल यही। हाँ, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आमतौर पे, लेकिन अब आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो आस्था से राय ले लेते हैं, वो आपको बताएंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आस्था, इनफैक्ट आमतौर पे काफी इन्वेस्टर्स हैं जो ये गलती करते हैं, अगर उनको पोजीशन में नुकसान हो रहा होता है वो और खरीद लेते हैं अपनी कॉस्ट बाइंग कॉस्ट को नीचे लाने के लिए। अब इन्होंने यही किया है, कर धीरे धीरे लेते लेते 1700 शेयर्स इन्होंने कर लिए। एवरेज बाइंग प्राइस है 39 का, और सोचिए 39 का बाइंग प्राइस है तो ये किस लेवल से खरीद रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक अभी 30 रुपए के भी नीचे कारोबार कर रहा है। तो क्या करना है इनको अब? बेसिकली दीपाली, सबसे पहले तो एवरेज करने की सलाह मैं कभी भी नहीं देती हूँ। अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है तो कुछ नुकसान बुक कर लेना चाहिए, बट एवरेजिंग ना करें, और स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं, ये पहला मैं एडवाइस करना चाहूंगी। दूसरी तरफ जिस तरह से मैं ये चार्ट्स को रीड कर रही हूँ, 26 रुपए का काफी इंपॉर्टेंट और एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके नीचे जाएगा, क्योंकि काफी हफ्तों से ये 26 का ही एक बॉटम बना रहा है। मेरे हिसाब से 26 के स्टॉप लॉस के साथ अगेन क्लोजिंग बेस यानी कि उसके नीचे अगर बंद हो तो ही निकलना है, नहीं तो होल्ड रखना है। तो अभी 26 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को कैरी करिए। पहले टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो 33 रुपीज के हैं, उसके ऊपर बंद हुआ तो इनकी कॉस्ट प्राइस जो 3940 के आसपास है वो भी हमें देखने को मिलेगी। 26 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी गायत्री प्रोजेक्ट्स में। ओके, तो सजेशन आपको दिया गया है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बनाइए। अगले सवाल हमें फेसबुक के जरिए भेजा है आशुतोष नागौरी ने गांधीधाम से। आशा, बजाज फाइनेंस 130 स्टॉक्स हैं इनके और 700 रुपए की बाइंग है, तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ अगर 700 की बाइंग है तो 2014-15 या फिर उससे पहले की इनकी खरीदारी होगी,
और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स तो इनको ऑलरेडी मिल रहे हैं, अब क्या करना है इस स्टॉक में? जी बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स रहते हैं उनको हम हमेशा होल्ड करने की सलाह रखते हैं और बजाज फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म का ही एक स्टॉक लगता है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए, लेकिन सेफर साइड पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4600 के आसपास, उसके नीचे बंद हुआ तो थोड़ा सा हो सकता है कि वॉलेटाइल हो मार्केट तो थोड़ा गिर जाए, तो 4600 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। पहले टारगेट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं अगेन वो रहेंगे 5900 से लेके 6000 के। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 4600 के स्टॉप लॉस के साथ 6000 या फिर 6000 प्लस टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। अगला सवाल भी हमें फेसबुक के जरिए आया है। सुमित राणा ने सवाल भेजा है विंध्या टेलीलिंक्स, इसमें इन्होंने खरीदारी की हुई है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक 1011 की इनकी बाइंग है। पिछले 2 सेशंस में काफी एक्शन में रहा था ये स्टॉक। बताइए आज से क्या सजेशन रहेगा विंध्या टेलीलिंक्स पर? जी बिल्कुल दीपाली, देखा जाए तो आपने सही बोला, 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी बढ़िया तेजी में आया है। आज थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ बट स्टिल ऊपर ही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे पोजीशंस को कैरी किया जा सकता है। 980 के आसपास का क्लोज किया है, 920 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशंस को कंटिन्यू करें। टारगेट जो हमें देखने को मिल सकते हैं, इनकी कॉस्ट प्राइस 1000 तो है, इनफैक्ट 1100 तक के भी लेवल हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। अरमान है हमारे साथ सतारा से। अरमान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने बंधन बैंक के 100 शेयर लिए 364 रुपीज में। 364 की आपकी बाइंग है बंधन बैंक में, आपके भाव से नीचे कर रहा है ट्रेड। ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है? इन्वेस्टमेंट। आज तक बताइए इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन है इनके लिए? जी बिल्कुल, बंधन बैंक की बात करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी 250 का। 250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशंस को कंटिन्यू करें। जो स्टॉप लॉस दिया गया है स्क्रीन पे तकरीबन 278 के आसपास आ रहा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं थोड़ा सा डीप दे रही हूँ। 250 का एक स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेस का और पोजीशंस को यहाँ पे कैरी करिए। आगे जाते हुए हमें जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 350 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सजेशन आपको मिला है, होल्ड कीजिए स्टॉक को और 335 तक के नियर टर्म टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हमें ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं और एक स्वप्निल घटके ने सवाल भेजा है बारामती से। आस्था 2 स्टॉक्स इनके पास, के इंडस्ट्रीज 430 की बाइंग, L&T इन्फोटेक 2400 की बाइंग है। टाइम होराइजन है 2 to 3 इयर्स का। काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में L&T इन्फोटेक में, क्या करना है अब? जी L&T इन्फोटेक में इनकी एक बार बाइंग की प्राइस बताएंगे फिर से दीपाली? L&T इन्फोटेक में 2400 की बाइंग है, के इंडस्ट्रीज में इनकी बाइंग है 430 की। सबसे पहले L&T इन्फोटेक की बात करें तो बिल्कुल अभी तो इनको होल्ड ही करना है लॉन्ग टर्म का, क्योंकि पर्सपेक्टिव है, तभी भी एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगा लें। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन यहाँ पे 3400 के आसपास का। सो 3400 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगाएं कि उसके नीचे जाए तो ही प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करना है, नहीं तो होल्ड करिए। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 3800 से लेके 3950 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने KEI इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे खरीदारी करी है। KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम आज हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक और बढ़िया तेजी दिखाएगा। ऊपर में जो हमें लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 650 तक के भी लेवल्स हमें इसमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए KEI इंडस्ट्रीज में 650 के टारगेट्स के लिए। तो के इंडस्ट्रीज में होल्ड करने की सलाह है और दोनों स्टॉक्स में इनफैक्ट बने रहिए आप, ये सजेशन है। और L&T इन्फो में तो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। फेसबुक ट्विटर के सवाल हम ज़्यादा लेंगे एक ब्रेक के बाद, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जैन है हमारे साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगले कॉलर वैभव है हमारे साथ फोन लाइन पर, नासिक से बातचीत कर रहे हैं। वैभव गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका?
मैडम मेरे पास गुफिक बायो 204 रुपए एक और शेयर पे ले दो 50 शेयर। ओके ठीक है, तो गुफिक बायो आपके पास 204 की बाइंग है और जानना चाहते हैं क्या करें। और ये स्टॉक भी आज से काफी खबरों में रहा है और कल के सेशन में और प्रीवियस सेशन में भी काफी एक्शन हमने इसमें बनते हुए देखा था। इनके भाव से नीचे ये स्टॉक क्योंकि 186 के आसपास हुई है क्लोजिंग, क्या करना है इनको? जी बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से गुफिक बायोसाइंस की बात करें तो आज भी इतने तेज मार्केट में भी इसने एक नीचे की गिरावट दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे जो बहुत बढ़िया तेजी आई थी तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं इनको एक बार होल्ड करने की सलाह दूंगी। 145 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 215 से 250 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, तो होल्ड कीजिए आप इस स्टॉक को, यही सजेशन है। फेसबुक के जरिए करण वत्स ने सवाल भेजा है, क्विकली लेते हैं अब इन क्वेरीज को। आज सा केशोराम इंडस्ट्री 79 का बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है 150 शेयर्स। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म क्योंकि व्यू है मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी होल्ड किया जा सकता है। थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो उसके लिए तैयार रहें, बट स्टिल एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा 68 का, 68 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। आगे जाते हुए हमें 84 से लेके यहाँ पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 89 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कैलाश पंडित ने सवाल भेजा है, ल्यूमेक्स ऑटो पर आस्था 200 शेयर्स 162 की बाइंग है। ल्यूमेक्स ऑटो की बात करें 137 के आसपास का क्लोज आज इस काउंटर में हमें देखने को मिला है। मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक आया है तो यहाँ पे एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 125 का होल्ड करें। पहले टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 160 तक के लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी एक सवाल हमें आया है और ये आया है संदीप का मुंबई से, टाटा कॉफी 174 की बाइंग है इनकी, 500 शेयर्स हैं आस्था, क्या करना है टाटा कॉफी में? जी बिल्कुल, टाटा कॉफी की बात करें तो यहाँ पे भी बने रहने की सलाह दूंगी 138 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 180 से 200 का मीडियम टर्म में रखा जा सकता है। ओके, ट्विटर की भी कुछ क्वेरीज ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है प्रमोद सिंह ने डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर, 3000 की बाइंग है आस्था, 30 शेयर्स है, व्यू है शॉर्ट टर्म का। जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म का व्यू है, तभी भी मैं इनको होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2600 के आसपास का रहेगा। टारगेट इसमें मेंटेन किए जा सकते हैं 3000 के जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास, और उसके बाद 3200 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर है हमारे साथ मनोज गुज्जर हरियाणा से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम, मेरे पास आरसीएफ के 180 शेयर हैं, 56.40 की रेट से लिए हुए हैं मैम, 56.4 से। ओके, आरसीएफ के, हाँ समझ गई, 56.4 की बाइंग है आस्था, क्या करना है इनको? स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है स्टॉक में, प्रॉफिट लेना है या फिर रखना है? होल्ड करने की सलाह रहेगी। 75 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को होल्ड करिए। 75 के नीचे बंद होता है तो ही प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो ऊपर में वापस हमें यहाँ पे जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 101 से लेके 107 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए।